ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा में हत्या के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकील कुंवरजीत को हिस्ट्री शीटर और उसके साथियों ने जान से मारने की धमकियां दी और मारपीट करने का प्रयास किया। आरोपियों ने अनजान नंबर से फोन कर गालियां दी और विजडम स्कूल के पास मिलने के लिए बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपी पीड़ित का पीछा करते हुए मारपीट करने आए, लेकिन गश्त पर तैनात पुलिस ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित ने थाने में रोहित यादव, गोलू ग्वालरा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। कुंवरजीत ने बताया कि ये धमकी उन्हें 2016 के जीतू हत्याकांड के मुकदमे में पैरवी करने के कारण मिल रही है, जिसमें उनके वकीली कारण से आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की अपील करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों से उनकी और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के हेलो, हाँ कौन ने फोन करो तो हमारी फर्म में तो बिना बुलाए तो ना आए होंगे। ये भोसड़ी का रंडी को मैंने फोन करा होगा। नहीं ऐसा नहीं सुनो। सोनू ने ये बात बिल्कुल भी सुनो। कहीं फोन कहीं फोन करा तुमने? सुनो गोलू भाई, हैं? हाँ, ऐसी बात करोगे आप बिल्कुल भी। जा बोल हैं? क्यों फोन करो तुम? गारंटी करो। ये रंडी रंडी को है वो। अरे सुनो गोली भाई, रंडी को संग मारेंगे संग जे बात। चलो ना मान में चलो कहाँ चल रहे? चलो तुम चलो ना, चलो तुम यहाँ का पाटू भाई दे रहे हो हैं? पुलिस संग लगे जा रहे हो वहाँ। भैंसा तुमको तो मारेंगे। फोन करो, मैंने फोन चौक करो। गलती मानी, गलती मुझे वो जानकारी नहीं है क्या मामला क्या नहीं। भाई सुनो हाथ लेके आए मुँह में हाथ थप्पड़ मारो। तेने मुँह पे हाथ छोड़ो। हाँ हाँ मारूंगा। हाँ तो मान रही हो जब तुम्हें दम हो तब, जब तेरो मन हो तब, क्या? जब तेरो मन हो तब। अभी आ जाना ना अवई का आ जाऊं मैं तो दोपहर आयो तभी मान ली तो। अरे तब आयो तू हमारे यहाँ आयो ना। तेरे कौन से घर आयो? भैया नमस्ते। तेरे कौन से घर आयो? ना अब आ जाना। तो अब बुला रही हो, जब तू कहो तब आ जाएंगे। जब तू बुला रहे हो तब आ जाएंगे। इकट्ठे कर लेना। बिंका है और अशोक है और सब इकट्ठे करना है। काहे चक्कर में पड़ रहा हो तू? शांति से जीवन जी ले। शांति से? हाँ शांति से करेंगे। शांति से ना जीऊंगा भाई। सुन रहे हो जाएगा ना, तो तू जो करना वो कर ले। या तो मारूंगा या मारूंगा भाई। तो आ ना। कहाँ आऊँ? आयो ना दोपहर तेरे पास। तो मैं आ रहा हूँ, बता अब। आजा घर हूँ। घर का आऊंगा? घर तो मैं तेरे दूसरे दिन आयो। दूसरे दिन मैंने पीठ पे बुलायो ये बता। अरे तू थप्पड़ मारूंगा वो सुन अब मार कर दिखा। इन गालन ने मत बजा कर ज्यादा फालतू। अरे तू मार कर दिखाना अब बारी तेरी है भाई, जब तेरा मन करे तब तू मान ली। ठीक है, ठीक है ना? तो सही। अरे कहता हूँ अब बारी तेरी है। मेरी है, सुन, और मेरी ही रहेगी। हाँ तेरी है। हाँ ठीक है। ठीक है। अबे वो तू अब है? अबे वो कहाँ आवे वो? मैं चूतिया शराब पी के जो मैं बकट डोलू या भागो डोलू नहीं होते। तू सरप्पन आया तो आ तो जा कहूँ। मैं चूतिया शराब रात में 10 बजे डोलूंगा। घर के बात तो आया। घर के तो भारी हूँ। आ तो मैं आ दूंगा। आजा। जिनने नौ तो दे उन्हें बुला ले। क्या कह रहा है? जिनने नौ तो दे उन्हें बुला ले। कौन बुला ले? कौन ने नौ तो दे हो तो? देख सुन, हाँ
एक तो मैं इतना फालतू ना हूँ जो बिना नोते के भागो डोलूंगो, सुन लो है। और हाँ, रही कौन बात ना रहे हो दूसरी ना ये तो? है कि ऐसी मुंह पे कोई कमी ना आए। कालू राघवेंद्र चौधरी उर्फ कालू कलाई, उसका छोटा भाई नीरज और देव सैनी के सौरभ गौरव सजल और उसके भाई और भतीजे और गोलू चौधरी ग्वालरा। कितने मुकदमे दर्ज हैं इन लोगों के खिलाफ? इन लोगों पे करीब 20-20, 22-22 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 4-4, 5-5 हत्याएं इन लोगों ने कर रखी हैं, तमाम लोगों की गोलियां मार रखी हैं, बहुत सारे जघन्य अपराध हैं इनके विरुद्ध और मैं लगातार पैरवी में लगा हूं, इस वजह से ये लोग मेरी हत्या कराना चाहते हैं। कल किस तरह का मुकदमा लिखाया था और किस थाने में लिखाया है? कल जो मैंने घटना बताई 2 अप्रैल वाली रात की, उसके संबंध में मुकदमा लिखाया गया है थाना महुआ खेड़ा में। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? वो जैसा कि मैं रोहित को और गोलू को तो पहचानता हूँ, बाकी लोग अंधेरे का लाभ लगा, मतलब गाड़ियों में बैठे थे, फिर एकदम से निकल गए, अंधेरा हो रहा था, इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, एकदम गालियाँ देके, एकदम मतलब 10-15 लोग थे, इन लोगों ने एक साथ मेरे पे अटैक किया। तो मैं सबको तो नहीं पहचान सका, लेकिन गोलू को और उसके साथी रोहित यादव को अच्छे से पहचानता हूँ। अब किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हो? मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे अपराधियों से मेरी जान माल की रक्षा की जाए और मुझे झूठे मुकदमों में ये लोग फंसाना चाहते हैं, मुझे इन लोगों से मेरी और मेरे परिवार की रक्षा की जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की और बता दें, अलीगढ़ में बैनामा के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक प्लांट स्वामी को झांसे में लेकर आरोपी ने जमीन का बैनामा अपने नाम करा लिया और भुगतान किए बिना फरार हो गया। पीड़ित साबिर पुत्र दीन मोहम्मद ने थाना क्वारसी में तहरीर देकर बताया कि निशाद बाग क्षेत्र में करीब 300 वर्ग गज प्लॉट का सौदा आरोपी मौसीम से तय हुआ था। आरोपी ने खुद को पीएससी बटालियन क्वारसी में तैनात बताते हुए विश्वास जीता और यूपीआई के जरिए 35,000 रुपये एडवांस भेजे। इसके बाद पीड़ित ने भरोसा करके 150 वर्ग गज का बैनामा कराया, लेकिन आरोपी भुगतान किए बिना फरार हो गया। बताया गया कि मौसीम मूल रूप से मोहम्मदिया मस्जिद नगर जिला फिरोजाबाद का निवासी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। मेरा साबिर खान। साबिर कहाँ के रहने वाले? गाँव मेरा भांगरी। हाँ। और थाना कौन सा है? थाना मुल्तान पड़ता है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट हाथरस है। अच्छा, ये बताइए, आज जो तहरीर थाने में दी है वारसी में, क्या मामला है, क्या हुआ है? मामला मेरा ये था कि मेरा निशातबाग कॉलोनी, उसमें 333 वर्ग गज का प्लॉट था जी। उसमें से मैंने 150 वर्ग गज अपनी परिस्थिति के कारण मैंने उसको बेचा था जी। ये मौसम खान और पीएसी में अलीगढ़ क्वारसी पे तैनात हैं। अच्छा। और उन्होंने मुझे पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? ये फिरोजाबाद। अच्छा, कितने में सौदा हुआ आपका? 36 लाख रुपए में। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसमें से मुझे सर 35,000 रुपये एडवांस मिला है और उसके बावजूद रजिस्ट्री होने के बाद मेरा बैलेंस जो बाकी था रजिस्ट्री कराई गई है मेरे से। कहाँ तहसील में हुआ है ना? तहसील में। अच्छा, तो फिर पैसा दिया नहीं दिया? नहीं दिया सर। 35,000 रुपये मुझे फोन के थ्रू मिला है यूपीआई से। अच्छा, कितने में सौदा हुआ? 36 लाख रुपये। 36 लाख में। एक मिनट, तो 27 मतलब कितना? 35 लाख बाकी रह गया, कितना रहा? उसमें से 35 है। 35,65,000 रुपये है ना? 2 लाख रुपये पहले चेक खोले तो बैनामा में चेक खोले? हाँ, चेक खोले पर लेकिन वो चेक मुझे रिसीव नहीं हो पाए। पैसे बैनामा करने के बाद वो भाग गया, क्या हुआ? बैनामा कराने के बाद हमको वहाँ पे बिठाया गया कि हम बैठो तुम, और पेप्सी का बहाना लेके वहाँ पेप्सी लेके आ रहे हैं और उसके बाद फिर नहीं, उससे नहीं कोई मुलाकात हुई है, नहीं हमको ढूंढे मिला है। उसके बाद कॉल भी किया उन्हें। तहसील से फरार हो गया? हाँ, तहसील से फरार हो गया। आपका बैनामा हुआ, आपको पैसा नहीं दिया गया? पैसा नहीं दिया गया। 35-36 लाख के लगभग। हाँ, 35 लाख। तो इस थाने में आपने तहरीर दी है? हाँ, क्वारसी थाने पे हमने उसको तहरीर दी है। तो अभी कहीं हुई है? अभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में धनीपुर मंडी पर ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया।
विरोध मुख्य रूप से शहर में प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर योजना के खिलाफ था। प्रशासन 15 अप्रैल से सूत मिल चौराहे से बोनेर कट तक इस आयोजन को लागू करने जा रहा है, जिसके तहत इस मार्ग पर ई रिक्शा, ऑटो और टेम्पो के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। प्रदर्शनकारी चालकों का कहना है कि इस निर्णय से हजारों परिवारों की आजीविका पर संकट आ गया है और प्रशासन ने बिना वैकल्पिक मार्ग या पुनर्वास योजना के ये कदम उठाया है। नगर निगम और यातायात पुलिस का कहना है कि ये ट्रैफिक सुधार और प्रदूषण कम करने के लिए आवश्यक है और इस रूट पर यात्रियों के लिए सस्ती एसी बसें चलाई जाएंगी। भारी संख्या में जुटे चालकों ने नगर निगम का घेराव किया और नारेबाजी की, जिसके बाद अधिकारियों ने फिलहाल 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मेरा नाम रंजीत है। मैं आपको बता दूं, ये टेम्पो टेरे एकता क्यों कटपुला से सूत मिलता टेम्पो नहीं चलाना है, सूत मिलते लेकर बोनेर तक नहीं चलाना है। अब इसका हम बताइए हम लोग क्या करें, क्योंकि 50,000 1 लाख रुपया खर्च कर करके ऑटो निकलवाए, ऑटो निकालने के बच्चों को पेट पालने के लिए। अब इसको कोई सुनने वाला है, बच्चों को पेट कैसे पालें? अब बच्चे नहीं पाल पाएंगे तो हम क्या करेंगे? इतना कोई कारोबार तो है नहीं है, जब घर में बैठ कर खाते रहे मजदूरी नहीं कर सकते, क्या करेंगे? हम अपनी मजदूरी नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? नगर निगम का क्या कहना है? नगर निगम का कहना है तो टेम्पो रोड पर चलता हुआ दिख गया तो उसको भी किडनैप किया जाएगा, टेम्पो को तुरंत ही पकड़ लिया जाएगा, जब लिया जाएगा। अभी आपको पासिंग कप्तान साहब ने पासिंग कराने के लिए दिया था, उससे पहले नगर निगम ने 1400 कुछ रुपए की लिस्ट चिपकाई गई थी। पैसे वाले हैं, वो तो पैसे मांगना, बिजनेस क्या चलेगा उनका? भाई नौकरी भी चलानी उनको, नौकरी कैसे चलेगी? ऐसे नौकरी आप लोगों को ऑटो वाले गीत में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑटो वाले कहते हैं जैसे भैया हड़ताल पे बैठेंगे तो हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती हैं। हम किसी का पेट तो काट नहीं रहे, हम अपने बच्चों का अपने का मेहनत करके ही पाल रहे हैं। आप मेहनत करके ही नहीं खाने देगा। आपका नगर निगम से क्या अनुरोध है? अनुरोध है कि हमारी सुनवाई जल्दी करें, इस टेम्पो ट्री को चलना चाहिए इस रोड पर। हम इसके बाद हमको काम बता दीजिए, किसी ऑफिस में लगा दीजिए, कोई काम हमको दे दीजिए जिससे हम टेम्पो बेचकर टेम्पो खत्म नहीं करते हैं। ऐसे तो आदमी खत्म नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा विचार बना लिया कि टेम्पो ट्री बंद कर दो, इससे तो आदमी खत्म नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अपने बच्चों को पेट नहीं पाले, क्या करेगा? 1-1.5 लाख रुपये खर्च कर करके ऑटो ट्री को आदमी लेके आ रहा है। अब इसकी किस्त है 14,000 रुपये की किस्त है महीने की, वो किस्त कहाँ से भरेगा अपनी? इतने बच्चों पाले कैसे अपने को? धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी मंदिर में 11 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव महोत्सव के विश्राम दिवस पर भव्य भजन संध्या और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में श्री गिलहराज जी महाराज का श्रृंगार और फूल बंगला सजाया गया। शाम 6 बजे योगी कौशलनाथ ने बाबा की आरती की और कृष्ण ब्रिजवासी ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। इसके बाद बरेली से आई अंजलि द्विवेदी ने श्री राम और हनुमान जी के मधुर भजन सुनाकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध किया। बाबा की ज्योति को देखने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी और हजारों की संख्या में लोगों ने भजन संध्या में भाग लिया। भंडारा भी देर रात तक चलता रहा। महंत योगी कौशलनाथ ने 11 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी मीडिया कर्मियों और आयोजकों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम में लोकेश गोयल, मोहित गोविंद, विशाल ललित, मुनेन्द्र सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कौशलनाथ प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर से आज 11 दिवसीय श्री हनुमान जन्मोत्सव का विश्राम दिवस है, जिसके अंतर्गत एक विशाल भजन संध्या का यहाँ आप देखने को मिल रहा है कि काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और बरेली से अंजलि द्विवेदी आकर यहाँ अपने भजनों से बाबा को रिझाने का कार्य कर रही हैं और लोग झूम कर नाच कर उस भजनों का आनंद भी ले रहे हैं और एक विशाल भंडारे का भी आयोजन साथ के साथ चल रहा है। आज इस कार्यक्रम का विश्राम होता है 11 दिवस का। ये बरेली से आई हैं अंजलि द्विवेदी, जो कि सुप्रसिद्ध भजन गायिका हैं भारतवर्ष में। किस तरीके की भीड़ है, किस तरीके का काफी भीड़ है। मौसम खराब होने के बाद भी काफी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और अभी आ ही रहे हैं, तो इस श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे कि उम्मीद की भीड़ नहीं आएगी बारिश में, अब श्रद्धालु है, बाबा के प्रति उनका भाव है तो वो अवश्य आए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में शहर के ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने हाल ही में लागू किए गए नियमों और यातायात व्यवस्था में बदलाव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में चालक एसएसपी ऑफिस पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपनी मांगों को बुलंद आवाज में रखा। उनका आरोप था कि पुलिस द्वारा अनावश्यक चालान किए जा रहे हैं और उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है।
चालकों ने स्पष्ट और सरल नियम बनाने, उत्पीड़न बंद करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए कार्यालय के बाहर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, जिसे पुलिस ने संभाल लिया। वहीं प्रदर्शन में शामिल एक महिला ने कहा कि उसका पति टेम्पो चलाता है और परिवार का पालन पोषण उसी पर निर्भर है। यदि ये बंद किया गया तो उनका परिवार कैसे चलेगा। मेरा नाम कमलेश देवी। मैं टिर्री की शिकायत में ही आई हूँ। मेरे पति चलाते हैं टिर्री। मेरे घर में कोई बच्चा ऐसा नहीं है काम धंधा करे, और काम मतलब करने में जब तुम रोका राखी कर रहे हो तो इनको कुछ नौकरी दे सरकार। जैसे प्राइज जा रहे हैं जनता जी, सबरी गरीब है, गरीब ही जोड़ रही है सबरी जी, इनको नौकरी देवें। और जब ये बंद कर रहे हैं, बसें चला रहे हैं मोदी जोगी जो चला रहे हैं, बसें क्यों चला रहे हैं? बस चलाओ तो रोड पे चलाओ, जनता कहाँ डोलेगी बताओ आप। सबरे जो करेंगे 5-5 लाख के 6-6 लाख के टेम्पू चला रहे, टिर्री है 2 लाख की टिर्री कर रही है। गरीब आदमी टिर्री की किस्त भर रहा है, वो कैसे भरेगा? तो उसको आप ऐसी करो कि जिस टिर्री टेम्पू सब चीज़ रोड पर चलने चाहिए, और नहीं चले तो जनता जी मोदी जोगी उसको नौकरी दे गरीब आदमी को। और गरीब आदमी नौकरी नहीं देगा तो लूट फूट करेंगे, क्या करेंगे फिर? आप तुम जेल में डालोगे, वो करोगे सब चीज़। हाँ सब चीज़ देखो, सब चीज़ है, बीमा सब चीज़ जो हर एक चीज़ है, लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब चीज़ है, सब कागज ओके हैं। उसमें बाद में भी पुलिस परेशान करती है, वीडियो सबरे देखो। पुलिस वाले हैं टिर्री रोकते हैं, रोक के कभी हमें कुछ दे दो, खाने को दे दो, ये दे दो, कभी पपीता दे दो, कभी फल दे दो, रोक रोक के मांगते हैं। बताओ उनकी कमाई है पुलिस वालों की? बताओ आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो। हम लोग गरीब आदमी, हम अपने पेट को फल नहीं खा पाते हैं, इन लोगों को निकाल के दे के आते हैं, रास्ते में रोक लेते हैं गाड़ी को, चालान काट देते हैं। बताओ क्या करेंगे हम? हमारे गरीब आदमी क्या करें? हम कैसे अपने बच्चों को पालें? तो आप यह मदद यह करना चलो हमारी। देखो सब मोदी जोगी तक पहुंचनी चाहिए ये बात कि हमारे बच्चे किस बात से पलेंगे। गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबों के लपेट पे लात मार रहे हैं, तो क्या करें बताओ? हत्या न है। अब जो बस में चल रही है जनता, जब हमारे गरीब लोग क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डकैती डालेंगे, जब पेट भरेंगे तो फिर पुलिस वाले में भर्ती करेंगे। ला भैया भर्ती। अभी 2 बच्चे पकड़ लिए पुलिस वालों ने, क्यों पकड़े? अभी पकड़ के भीतर बैठा लिए पुलिस वाले ने, तो ये काम में रहता है। तो आपके साथ कोई आया है? हम सब साथ हैं, मेरे सब साथ हैं। अभी लेडीज नहीं आई, मैं कल भी आई थी। और देखो क्या नाम है उनका, नहीं कल जो साथ है हमारे शिवा, उनने कही कि हम लोग सब आएंगे, आप भी आना। मैं आई हूँ और कल भी, आज कोई नहीं आया, वो सिवा नहीं आया है। सभी लोग आए हुए हैं और आए भी। हाँ हमारे संग आए। देखो भैया जी करना चाहिए, मेरी जी हाथ जोड़ के वो है, सबको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और सबकी टिर्री टेम्पू बंद है रहे तो मोदी जोगी सबको रोटी दे, और रोटी नहीं देगा तो उसमें गोली मरवाई जाएगी। मेरा नाम नीरज कुमार है। आप कहाँ पर हैं? क्या परेशानी, क्या शिकायत है? सर हमारे ऑटो चालक हैं, हम भाई जितने भी भाई हैं ऑटो चालक, सूत मिल से बोनट तक बंद, जो हमारे कमाई का जो जरिया है वही बंद कर दिया गया है नगर निगम ने, और वही से हम चलते हैं, और वहीं से अब हमको हटा करके अलग भेजा जा रहा है। कहाँ पर भेज रहे हैं? वो कहते हैं कि घमाने जाइए, आप कहीं अदर जाइए, कहीं जाइए गली। इससे ना तो मेरी EMI भर पा रही है ऑटो की, और ना मेरे बच्चे पल पा रहे हैं। और मैं इतना दुखी हूँ, दुखी के साथ कह रहा हूँ कि या तो मेरी समस्या का समाधान कीजिएगा, और ना तो मुझे या नौकरी दीजिए, या मुझे कुछ तो दीजिए, या मेरी सिविल भी ख़राब होती है। अरे EMI नहीं भरता हूँ मैं, नहीं चलेगा मेरा ऑटो, तो मेरी सिविल ख़राब हो जाएगी। और इतना परेशान होकर के वो भी है। अब हम ये पुलिस जो प्रशासन है वो हम मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? निगम नगर निगम। हाँ, नगर निगम से आपसे पैसा लिया है? पैसा भी लिया है हमने, सब फॉलो हम पूरा कर रहे हैं। जो भी इन्होंने ITO द्वारा पास है मेरा ऑटो, मेरा रूट भी बना हुआ है,
मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी है, मेरा फिटनेस भी है, मेरा बीमा भी है। ऐसा कुछ नहीं है जो कागज़ जो ना हो मेरे पास। अब ये मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं मेरे, और मैं इसी ऑटो से ही कमाता हूँ, इसी से मैं EMI देता हूँ और इसी से सब कुछ करता हूँ। मेरे बच्चे मेरे जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाई बंद हो जाएगी। अब मेरे बच्चे क्या करेंगे और क्या खाएंगे और क्या करेंगे हम? और आए हो किससे मिलने? हम कप्तान साहब से आए मिलने कि हमको जो पुलिस परेशान ना करी जाए। जैसे हम निवास ग्रांट पर अपना सुलह कर रहे हैं तो हमें पुलिस उठा करके थाने में बंद कराया जाएगा, जो ड्राइवरों को बंद किया जाएगा। क्या स्टेप रहेगा आगे आपका? क्या स्टेप रहेगा अगला आपका? अब हम नगर निगम जाएंगे। नहीं, गाड़ी चलाएंगे। हाँ, अभी तो नगर निगम जा रहे हैं, उनसे बातचीत हो गई। उसके बाद में रोड खोल दिया जाए हमारे तो फिर तो हमारे पास एक ही वो है, आत्महत्या करेंगे हम। फिर आत्महत्या करेंगे क्या? बच्चों को लेके आएंगे निवास ग्रांट में, आत्महत्या करेंगे। क्या करें? हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, हमारा साधन ही नहीं है कुछ हमारे पास। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे अलीगढ़ की आखिरी खबर की ओर। अलीगढ़ के मध्य स्थित भव्य श्री वार्षिक मंदिर में आज 26वां पाट उत्सव विशाल भंडारे के साथ संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत समाज के 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के सम्मान से हुई, जिसमें 32 बुजुर्गों को शॉल, चंदन तिलक, वॉकिंग स्टिक विद स्टूल और 56 भोग प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता, प्रमुख समाज सेवी राजाराम मित्र, LD वार्षिक धीरेन्द्र गुप्ता सहित अन्य गणमान्य लोगों ने अक्रूर जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। मंचासीन अतिथियों का स्वागत पटका पहनाकर किया गया, जबकि मंच संचालन अनिल राज गुप्ता ने किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें मंदिर सेवादार समिति के सदस्यों ने भक्तों को बड़े प्रेम पूर्वक प्रसाद वितरित किया। इस अवसर पर राधेश्याम गुप्ता, राजाराम मित्र, LD वार्षिक मंदिर महंत मनोज मिश्रा सहित अन्य समाज सेवी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने इस पाटोत्सव को भव्य और सफल बनाने में योगदान दिया। आज वृद्धजन समारोह जो है, वृद्धजन का सम्मान किया है और यहाँ 101 ब्राह्मणों को भोज कराया गया, उन्हें दक्षिणा दी गई और उसके बाद में प्रसादी की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही संख्या में यहाँ जनता आई हुई है प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि ठाकुर जी का है ना पाटोत्सव जैसा मनाया गया है, 4-5 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद में जो है आज लास्ट, कल भजन संध्या का कार्यक्रम था और आज जो है प्रसादी का कार्यक्रम है। पाटोत्सव बनाया गया, क्या कहिए किस तरह भक्तों में? बहुत ही अच्छा उल्लास था, बहुत हर्षोल्लास के साथ में ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया है यहाँ 26वां, और बहुत भारी संख्या में, इतनी बारिश होने के बावजूद भी मंच को हमने इंडोर गेम्स उसमें प्रांगण में है ना भजन संध्या की, उसके बावजूद भी बारिश और ओले वृष्टि पड़ने के बाद भी वहां संख्या बहुत रही और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। क्या नाम है, किस तरह का आयोजन किया गया? आज श्री वार्षिक मंदिर का 26वां पाटोत्सव समारोह चल रहा है। इसमें बुजुर्ग जनों का 20वां सम्मान हम यहाँ कर रहे हैं। 2006 से हमने ये परंपरा शुरू की थी। 70 प्लस से ऊपर के जितने भी वार्षिक समाज के बुजुर्ग हैं, उन सबका हम यहाँ पर बुला करके सम्मान करते हैं, उनको शॉल देते हैं, गीता देते हैं, उनको माला पहनाते हैं। आज माननीय राजाराम मित्र जी के सौजन्य से एक बैग उनको ऐसा दिया गया है जो चलते समय बैग का काम करता है, और अगर उसे खोल लेते हैं तो वो एक कुर्सी का काम करता है, उसे हम कहीं भी बैठ सकते हैं। इसके साथ ही हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। आज हमने अब तक 103 वर्ष की माता जी का सम्मान यहाँ पर रिकॉर्ड किया है। गत वर्ष 101 वर्ष के बुजुर्ग का हमने यह सम्मान किया। आज 82 वर्ष की सर्वाधिक महिला हमारे पास आई और हमने उनका सम्मान किया। इस समय हम 32 लोगों का आज हमने यह सम्मान किया है, और अब तक अगर हम 20 साल में हिसाब लगाएं तो लगभग 50 का एवरेज हमारा आता है। तो इस तरीके से 1000 बुजुर्गों का सम्मान इस वार्षिक मंदिर के प्रांगण से हम कर चुके हैं। मुझे बड़ा सौभाग्य है कि 20 वर्षों से बुजुर्गों का सम्मान करने का, संयोजक बनने का इस कार्यक्रम का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं एडवोकेट अनिल राज गुप्ता हूँ, वार्षिक मंदिर का सेवादार। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।